राजधानी पटना के इस सड़क पर अब नहीं चलेंगी गाड़ियां। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। पटना से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अटल पथ सर्विस लेन पर अब कोई भी गाड़ियां नहीं चलेंगी और नहीं चल रही। आज से ही ये नियम लागू हो चुका है। अब कोई भी गाड़ियां उस सड़क पर आपको चलती हुई नजर नहीं आएंगी। ये नया ट्रैफिक बदलाव किया गया है। चलिए हम आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है और इस रोड पर गाड़ियां क्यों नहीं चलेंगी, इसकी भी जानकारी हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। पटना में मानसून से पहले सीवरेज के काम को पूरा करने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड बुडको द्वारा दीघा कंकड़बाग सीवरेज परियोजना के तहत पाटलिपुत्र अंचल में यातायात व्यवस्था में 12 दिन तक अस्थायी बदलाव किया गया है। आज से 30 मई तक अटल पथ सर्विस लेन और एएन कॉलेज से राजीव नगर अंडरपास के समीप स्थित बियाडा गेट से सामान्य वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। वहीं पाटलिपुत्र क्षेत्र के कुछ प्रमुख मार्गों पर सामान्य वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से प्रतिबंधित रहेगी। राजीव नगर अंडरपास के समीप स्थित बियाडा गेट से सामान्य वाहनों का आवागमन निर्धारित अवधि तक बंद रहेगा। इस मार्ग से गुजरने वाले वाहनों को वैकल्पिक रास्ते के रूप से बियाडा रोड होते हुए अटल पथ का उपयोग करना होगा। वहीं एएन कॉलेज से राजीव नगर अंडरपास तक अटल पथ की सर्विस लेन में भी सामान्य वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी। यह कदम आगामी मानसून से पहले सीवरेज और हाउस कनेक्शन के कामों को तेजी से पूरा करने के उद्देश्य से उठाया गया है। दीघा और कंकड़बाग स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी का संचालन शुरू हो चुका है, लेकिन घरों से कनेक्शन का काम अभी पूरा नहीं हो सका है। वहीं सभी घरों से कनेक्शन जुड़ने के बाद ही गंदे पानी का पूरी तरह से उपचार संभव हो पाएगा। निर्माण कार्य के दौरान सर्विस लेन में वाहनों का दबाव बढ़ने से काम की गति प्रभावित होती है और दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। इसे देखते हुए ही यातायात परिवर्तन का फैसला लिया गया है। तो हमने आपको वजह बताई है कि आखिर क्यों नहीं अटल पथ सर्विस लेन पर अब गाड़ियां चलने वाली हैं। तो देखिए, आप अगर आज जाएंगे उस रोड से तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पर अब गाड़ियां नहीं चल रही, क्योंकि वहां पर सीवेज ट्रीटमेंट का काम चल रहा है, एसटीपी संचालन शुरू हो गया है और उसको लेकर ये सारी ट्रैफिक नियम में बदलाव किए गए हैं। और ये पटना के लिए एक तरीके से मानसून से पहले का पूरी तैयारी की जा रही है, ताकि उस वक्त कोई दिक्कत ना हो। मानसून से पहले ही अगर सब कुछ ठीक ढंग से काम हो जाएगा और समय पर कार्य पूरा हो जाएगा तो मानसून के समय जो दिक्कतें होती हैं, जल जमाव और बाकी सभी परेशानियां होती हैं, उन सब से थोड़ी राहत मिल पाएंगी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है, इसका संचालन भी शुरू किया जा रहा है और इसी के तहत ये सब काम किया जा रहा है और ट्रैफिक नियम में बदलाव किया गया है, ताकि 12 दिनों तक कोई भी गाड़ियां नहीं चलेंगी इस रोड पर। और अगर कोई गाड़ियां नहीं चलेंगी तो काम भी बहुत जल्दी तेजी से हो पाएगा। और अगर नहीं बंद किया जाता ये रोड तो शायद हो सकता था कि गाड़ियां आती और कई सारी गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज फाउंडेशन। धन्यवाद।